स्टार्ट। इधर ध्यान बेटा, लिखना बंद, किसी को लिखना नहीं है, खाली सुनना है। चैप्टर नंबर 7, नाम क्या आएगा? याम भूमिति। कितने मार्क्स में आएगा बोर्ड में? 11 नंबर में। डी में 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के 2 दाखले भी आते हैं, तो खास ध्यान देना। चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, बस दाखले जो भी कराऊँ वो एक बार रिपीट करने रहेंगे, इजी है, कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। सबसे पहले 9th के अंदर भी आता है चैप्टर नंबर 3, देखा होगा तुमने, याम भूमिति करके नाम है। वहां पे तुम बेसिक बेसिक सीखते हो, ठीक है। 1 मार्क्स का वहां से उठा के, या फिर 10th के अंदर जब चौपड़ी पढ़ोगे ना, उसके अंदर चैप्टर के बाद ही, तो वहां पे भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीजें बताऊंगा पहले स्टार्टिंग के अंदर में तुमको, कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। समझते हैं। सबसे पहले ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड मेरे लिए याम समतल है। क्या है मेरा? याम समतल, मतलब कि कोई भी समतल सपाटी, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, याम समतल बोल रहा हूँ। याम समतल के अंदर अपनी 2 रेखाएं हुई हैं, एक ये खड़ी लाइन है और ये अपनी आड़ी लाइन है, ठीक है। ये जो आड़ी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये जो खड़ी लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये तो पता है। ये एक दूसरे को जहां पे छेदती है उसको हम क्या बोलते हैं? उगम बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक चीज दिमाग में फिट रखने का, कि उगम बिंदु के याम हमेशा क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। क्या होते हैं? 0 0। ये जो पहला है उसको हम एक्स याम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स याम। जो दूसरा है उसको हम क्या बोलते हैं? आयाम। पहला हमेशा एक्स याम होता है, बाद में हमेशा क्या होता है? वायाम होता है। एक्स अक्स वाई अक्स जहां पे एक दूसरे को छेदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उगम बिंदु बोल देते हैं। इतनी चीजें क्लियर है? क्लियर है। आड़ी लाइन एक्स अक्स, खड़ी लाइन वाई अक्स। अब एक्स अक्स का एक और नाम है, क्या नाम है सर? नहीं, सम क्षितिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्स का एक और नाम है, वो नाम क्या है उसका? सम क्षितिज रेखा। तो फिर ये सर वाई एक्स से इसका भी कोई नाम होगा, तो वाई एक्स की जो लाइन है उसका भी एक नाम है, वो क्या है? सिरो लंब रेखा। क्या बोलते हैं? क्या बताया? एक्स अक्स, एक्स अक्स का दूसरा नाम क्या होगा? समक्षितिज रेखा। ये वाई एक्स का दूसरा नाम क्या होगा? सिरोलंब रेखा। इतनी चीजें क्लियर है। एक्स अक्स वाई एक्स जहां पे एक दूसरे को छेदता है उसको हम क्या बोलते हैं? उगम बिंदु। उगम बिंदु के याम हमेशा क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। अब ये सर हमने जो एक्स अक्स और वाई एक्स बनाया है, तो ये एक्स अक्स है तो ये पे क्या होगा? एक्स डैश होगा। ये वाई एक्स है तो यहाँ पे क्या होगा? वाई डैश होगा। इससे अगर अपने ध्यान से देखें तो 4 हिस्से बन गए। क्या बन गए? 4 हिस्से, 4 भाग। ये 4 भाग का एक नाम है, इन चारों भाग को चरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरण के अंदर, जिसके अंदर ये जो होता है, ये अपना क्या होता है? प्रथम चरण होता है। क्या होता है? प्रथम चरण, ठीक है। प्रथम चरण के बाद ये जो हिस्सा हो, ये होता है अपना द्वितीय चरण, ठीक है। द्वितीय चरण के बाद ये जो हिस्सा है, ये होता है अपना तृतीय चरण, ठीक है, ठीक है। और ये जो होता है, ये होता है अपना चतुर्थ चरण, ठीक है। 4 चरण बनते हैं। चारों 4 चरण के नाम ध्यान में रखना है, और उनकी निशानियां कौन सी होती हैं वो अभी बताता हूं। इधर इधर इधर, अभी नहीं बोलना। क्या बताया सबसे पहले? एक आड़ी लाइन और एक उभी लाइन। आड़ी लाइन को क्या बोल रहे हैं? एक्स अक्ष, जिसका दूसरा नाम समक्षितिज रेखा। खड़ी लाइन जिसका नाम क्या है? वाई अक्ष, जिसका दूसरा नाम क्या है? एक्स अक्स वाई अक्स जहां पे एक दूसरे को छेदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उगम बिंदु। उगम बिंदु के अंदर जो पहला है वो एक्स याम होता है, और जो दूसरा है वो क्या होता है? या फिर कोई भी बिंदु के लिए, कोई भी याम के लिए पहला हमेशा एक्स याम होता है, बाद में हमेशा क्या होता है? वाई याम होता है। फिक्स यहाँ पे फिट तुम्हारे रखना है, ठीक है, ये चीज। फिर क्या ध्यान में रखना है? फिर बताया चरण। ये जो 4 हिस्से बने, 4 हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? चरण बोलते हैं, जिसके अंदर ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये अपना चतुर्थ। अब एक चीज और लिखता हूं मैं बोर्ड के ऊपर, सेंटर में तो 0 होता है, यहाँ पे प्लस वाली कीमत आती है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक लिखता हूँ। ये प्लस है तो ये हिस्से में क्या आएगा? माइनस। -1, -2, -3, -4, -5, ठीक। ये वाई एक्स है तो वाई एक्स हमारा काय में होगा? प्लस में। +1, +2। ये जो वाई डैश है यहाँ पे क्या होगा? माइनस। ये जो डैश वाले हो माइनस में रहते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार से रहता है। ये माइनस प्लस क्यों बता रहा हूँ? ताकि मैं चरण की निशानी बता सकूं। क्या बता सकूं? चरण की निशानी। प्रथम चरण है, प्रथम चरण के अंदर पहले एक्स अक्ष देखने का, मतलब कि एक्स याम, एक्स याम काय में रहेगा? प्लस में। फिर वाई एक्स देखने का, वाई एक्स काय में रहेगा? प्लस में। तो प्रथम चरण की निशानी क्या होंगी? प्लस प्लस, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी काय में आएगा, क्योंकि पहले हमेशा एक्स याम लिखा जाता है, जो किसके ऊपर से आता है? एक्स अक्ष के ऊपर से आता है। किसके ऊपर से आता है? बाद में हमेशा वाई एक्स, जो किसके ऊपर से आता है?
y याम के ऊपर से आता है, किसके ऊपर से आता है, नहीं उल्टा बोल दिया, वायाम लिखना है तो वायाम किसके ऊपर से आता है, वाय अक्ष के ऊपर से आता है, किसके ऊपर से आता है, वाय अक्ष के ऊपर से हमको क्या मिलता है, वायाम मिलता है, एक्स अक्ष के ऊपर से हमको क्या मिलता है, एक्स याम मिलता है, ठीक है। तो जब भी आड़ी लाइन देखने का हमेशा पहले तो वो एक्स याम होगा, और जब भी उभी लाइन देखेंगे वो हमेशा क्या होगा, वायाम अपना होगा। तो ये दोनों की निशानी अपनी काय में होगी, प्लस और प्लस में, इतना क्लियर है, क्लियर। तो इसकी निशानी क्या होंगी द्वितीय चरण की, पहले एक्स देखने का, पहले क्या देखने का, एक्स, एक्स काय में चल रहा है तो पहले माइनस, फिर y देखो y काय में आएगा, तो द्वितीय चरण की निशानी क्या होगी, माइनस और प्लस, ठीक है। तृतीय चरण में आएंगे, तृतीय चरण की निशानियां, पहले एक्स अक्ष, एक्स काय में है, फिर वाई एक्स, वाई भी बेचारा काय में है, मतलब कि दोनों निशानियां काय में रहेंगी, माइनस। चतुर्थ चरण के अंदर आए, पहले एक्स अक्ष, एक्स अक्ष काय में आएगा, प्लस में, तो पहले प्लस, फिर वाई एक्स काय में है, यानी कि चतुर्थ चरण की निशानी काय में होंगी, माइनस में होंगी, यानी कि प्लस और माइनस। चार चरण, चारों चार चरण की निशानी पहले हमेशा क्या होती है, प्लस प्लस, द्वितीय क्या होती है, माइनस प्लस, तृतीय की क्या होती है, माइनस माइनस, चतुर्थ की क्या होती है, प्लस और माइनस। क्या बताया था स्टार्टिंग से, एक और बार देखता हूँ। सबसे पहले आड़ी लाइन बनाया जिसको मैंने नाम क्या दिया, एक्स अक्ष, फिर उभी लाइन बनाया उसको मैंने नाम क्या दिया, फिर मैंने बताया एक्स अक्ष का दूसरा नाम समक्षैतिज रेखा, वाई एक्स का दूसरा नाम शिरोलंब रेखा, ये एक्स अक्ष वाई एक्स जहाँ पे एक दूसरे को छेदते हैं उसको क्या बोलते हैं, उगम बिंदु। उगम बिंदु के याम क्या होते हैं, 0 0। फिर ये नंबर दिए मैंने, ठीक है। नंबर के बाद प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, और उन चारों चार चरण की मैंने क्या बताई तुमको, निशानी बताई, ठीक है। क्वेश्चन कैसे देगा, मान लो क्वेश्चन बोलता है मेरे को यूं, मान लो बिंदु बी है, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा कि बिंदु बी कहाँ पे, सी कहाँ पे, वो जल्दी बताने का तुम्हारा यहाँ पे आता नहीं, वो टॉपिक 9th में था, मैं तुमको खाली चरण के अंदर निशानी बताता हूँ। मान लो -4 और 5 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछेगा ये कौन से चरण में आया हुआ है, पहले कौन सी निशानी है, मतलब कि एक्स में जाना है माइनस में, ठीक है, फिर कौन सा आएगा, प्लस में, तो माइनस प्लस किसके अंदर आ रहा है, द्वितीय चरण में, मतलब कि जो बिंदु बी है ये कौन से चरण में आया है, द्वितीय चरण में हमारा क्या है, आया हुआ है, ठीक है, ठीक है सर। मान लो कोई और है बिंदु सी, अब वो काय में आएगा, उसके याम दिए हुए हैं 5 और 7, ये पहला हमेशा एक्स याम है, दूसरा हमेशा वाई याम है, तो एक्स 5 है, वाई अपना कितना है 7 है, तो दोनों काय में है, प्लस में, कौन से चरण में आया हुआ है, प्रथम चरण में आया हुआ है, समझ पड़ गई। एक और ले लेता हूँ क्लैरिटी के लिए, डी, उसके अंदर ले लेता हूँ 7 और -8, पहले प्लस है बाद में क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस किस में आ रहेगा, चतुर्थ चरण के अंदर अपना आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तो, ठीक है। या पूछेगा तो एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है, तो तुमको पता होना चाहिए क्या, समक्षैतिज रेखा। पूछेगा वाई एक्स का दूसरा नाम क्या है, शिरोलंब रेखा, ठीक है। एक्स अक्ष वाई एक्स જ્યાં એક બીજાને છેદે તેને કયું કે કયા બિંદુ કે તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, या तो फिर શું કહેવામાં આવે છે, ऐसा करके पूछेगा तो क्या बोलेंगे अपने उसको, उगम बिंदु बोल देंगे, ठीक है। फिर चरण बता दिए, ये बता दिया, एक्स एक्स वाई एक्स बता दिया, और कुछ बचता है, याम बता दिया, ठीक है। एक चीज मान लो, अगर बिंदु यहाँ दिया हुआ है तो ए बी सी डी ले लिया, यहाँ पे लेता हूँ बिंदु ई, और बोले ई ना याम, तो ई के याम क्या होंगे, ई किसके ऊपर आया हुआ है, एक्स अक्ष के ऊपर आया हुआ, किसके ऊपर आया हुआ है, यानी कि उसका एक्स याम तो मिल जाएगा कितना, 3। क्या तुमको इसका वायाम मिलेगा कभी, ये वाई को कहीं पे टच कर रहा है, नहीं, तो वायाम क्या होगा, 0। तो यहां से एक स्टेटमेंट आती है हमारी कि अगर बिंदु हमारा किसके ऊपर आया हुआ है, एक्स अक्ष के ऊपर आया हुआ है, तो उसका वायाम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0। जैसे कि मान लो सपोज मैं कोई बिंदु लेता हूँ, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इस बिंदु को क्या, एफ, तो इसके याम क्या होंगे, एफ के याम होंगे, पहले एक्स याम देखेंगे कितना आया, -3, उसका वायाम देखेंगे कितना आ रहा है 3, तो -3 + 3 ये क्या हो गए, एफ के याम हो गए। वैसे अगर मैं कोई बिंदु इसके ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, इस पे ले लेता हूँ मैं जी, ठीक है, जी के याम क्या होंगे, जी ना याम बराबर, पहले तो एक्स याम लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो क्या ये जी एक्स को कहीं पे टच कर रहा है, छू रहा है, नहीं, तो जी का एक्स याम तो क्या होगा 0, क्योंकि पहले हमेशा अपने क्या लिखेंगे, एक्स याम लिखेंगे, बाद में हमेशा अपने क्या लिखेंगे, वाई याम, तो वाई पे तो है ही, वाई पे कितना है, तो 0 और क्या होगा -3, जिसकी वजह से अपने ये बोलते हैं कि जो बिंदु अगर वाई एक्स के ऊपर आया हुआ है तो उसका एक्स याम क्या होगा, 0। क्या ध्यान में रखना है, जो बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर है तो उसका वाई याम क्या हो जाता है,
0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। जो बिंदु y-अक्ष के ऊपर है तो उसका एक्स-याम क्या हो जाता है, शून्य। मतलब जिस पे दिया हुआ है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और माइंड में हमेशा फिट रखने का, पहले हमेशा क्या लिखने का, एक्स-याम, बाद में हमेशा क्या लिखने का, y-याम लिखने का। उसके पहले कोई मगजमारी करने की नहीं। दाखले करेंगे धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी। पहले इतना लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान। अभी देखे थे अपने ने एक थोड़ा सी परिचय देखे थे चैप्टर के बारे में। अब चैप्टर के अंदर के कुछ सूत्र और कुछ पॉइंट्स जो अपने को ध्यान में रखने वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक ही सूत्र, एक ही नहीं, मतलब मेन 3 सूत्र है। एक अंतर सूत्र का इस्तेमाल करेंगे 7.1 में, 7.2 के अंदर एक विभाजन, और उसके साथ एक आ जाएगा कौन, मध्य बिंदु, जो विभाजन का ही एक अंदर का ही सूत्र रहेगा, ठीक है। उससे कोई अभी लेना देना नहीं है, 3 सूत्र के अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन समझने लायक चीजें अपने पास थोड़ी ज्यादा है, तो एक एक करके समझते हैं। अंतर सूत्र क्या है, ए बी का वर्ग बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। दाखले करूंगा तब मैं तुमको x1 y1 निकालना सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर ये वाला इस्तेमाल नहीं करना है तो एक और ऑप्शन है, ये वर्ग सामने देंगे तो क्या बनता है, वर्गमूल। तो वर्गमूल के अंदर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ये लगा दो। ये वर्ग खाली सामने दे दिया है तो वर्गमूल, बाकी दोनों सूत्र के अंदर कोई फर्क नहीं है। अब अगली चीज जो समझनी है वो समरेख बिंदु अपने किसको बोलते हैं वो समझना है, कि समरेख कौन से होते हैं, और एक और असमरेख बिंदु अपने किसको बोलते हैं। समरेख किसको बोलते हैं पहले वो समझते। तो मैंने उसके बारे में लिखा हुआ है, कोई पण बेनो सरवाड़ो त्रीजो जेटलो होय तो तेने समरेख बिंदु कहे छे। यानी कि दो बाजू का सरवाड़ा करूं और उसका माप अगर तीसरे जितना आता है तो ऐसे बिंदुओं को मैं क्या बोलता हूँ, समरेख बिंदु बोलता हूँ। सपोज एग्जांपल लेता हूँ, ए बी का माप कितना आएगा 2, बीसी का माप कितना है 3, और ये एसी का जो माप है मेरा पूरा, ये जो ए और सी का माप वो मान लो कितना आएगा मेरा 5 दिया हुआ है। तो ये समरेख बिंदु है कि नहीं है क्यों, क्योंकि ए बी प्लस बीसी बराबर करता है, जवाब कितना मिल रहेगा, एसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो ऐसे बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, समरेख बिंदु बोलते हैं। यानी कि दो का सरवाड़ा अगर तीसरे जितना हो रहा है तो ऐसे बिंदुओं को अपने क्या बोल देंगे, समरेख। तो असमरेख किसका बोलेंगे, तो दो का सरवाड़ा अगर तीसरे जितना ना हो, इसलिए डज नॉट इक्वल टू की साइन लगाया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, असमरेख। क्लियर, समरेख कौन सा, असमरेख कौन सा, दो का सरवाड़ा तीसरे जितना तो समरेख, दो का सरवाड़ा तीसरे जितना नहीं है तो असमरेख। सिंपल, कुछ है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोण के प्रकार, तीन ही प्रकार अपने ने लिए हैं चैप्टर के अंदर जो कवर है, एक समबाजु, समद्विबाजु, विषम बाजू। समबाजु किसको बोलेंगे, जिस त्रिकोण की सभी बाजू क्या होती है, समान होती है, ऐसे त्रिकोण को हम क्या बोलते हैं, समबाजु। यानी कि एबी का माप, बीसी का माप और एसी का माप कैसा होगा, सेम होगा, बराबर होगा, तो ऐसे त्रिकोण को हम क्या बोलते हैं, समबाजु त्रिकोण बोलते हैं। क्लियर, समझ पड़ गई, जिसकी सब बाजू समान, ऐसे त्रिकोण को हम क्या बोलेंगे, समबाजु त्रिकोण बोल देंगे। समझ गए, समबाजु। समद्विबाजु, द्रि समझ आ रहा है, द्रि से दो का माप समान, तीसरे का माप कैसा होगा, अलग। यानी कि ए बी बराबर है सी, लेकिन बीसी का माप कैसा आएगा, अलग है। तो ऐसे त्रिकोण को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाजु। लिखा है, कोई पण बे बाजू ना माप सरखा, यानी कोई भी दो बाजू का माप सरखा हो और तीसरी बाजू का माप अपना कैसा आ जाए, अलग आ जाए, तो ऐसे त्रिकोण को फिर अपने क्या बोलते हैं, समद्विबाजु बोलते हैं। फिर एक और नाम आता है विषम बाजू। तो विषम बाजू में त्रिकोण की तीनों बाजू में से एक भी बाजू का माप समान होगा नहीं, सब बाजू का माप कैसा आएगा, अलग अलग है। तो ऐसे त्रिकोण को अपने क्या बोलते हैं, विषम बाजू त्रिकोण। यहाँ पे लिखा हुआ है जो त्रणेना माप जुदा जुदा हो, यानी कि ए बी डज नॉट इक्वल टू एसी, एसी डज नॉट इक्वल टू बीसी, मतलब कि ए बी का माप एसी जितना नहीं है और एसी का माप बीसी जितना नहीं है, तीनों अलग अलग है, तो विषम बाजू। तीन ही प्रकार है, सिंपल। सम बाजू, जिसकी सब बाजू क्या हो, समान। समद्विबाजु, दो समान और तीसरी अलग। विषम बाजू, एक भी बाजू समान नहीं है, ऐसे त्रिकोण को हम क्या बोल देंगे, विषम बाजू। मुश्किल था, नहीं था, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने त्रिकोण के देखे वैसे हम किसके देखेंगे, चतुष्कोण के। चतुष्कोण के भी यहाँ पे अपने ने खाली कितने लिए हैं, तीन ही लिए हुए हैं। सबसे पहले चौरस, चौरस किसको बोलेंगे, चौरस के अंदर चारों चार बाजू का माप पहले तो क्या होगा, सेम होगा, यानी ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर एडी। साथ ही साथ जो विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण मतलब ये जो अंदर के जो माप होंगे ना, एसी का माप और बीडी का माप, वो भी क्या होगा, समान, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, चौरस। क्या बोलेंगे, चौरस। एक नाम पढ़ा होगा तुमने, लंबचौरस। लंबचौरस कब होता है वो समझाता हूँ। साम सामे की बाजू का माप क्या होगा, समान, यानी ए बी और सी डी लिखो या डीसी लिखो कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पे सी डी लिखता हूँ, सी डी बोलने में ज्यादा आता है। ए बी और सी डी का माप समान, एडी और बीसी का माप क्या है, समान, और साथ ही साथ विकर्णों का माप कैसा है, समान, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, लंबचौरस बोल दूंगा। क्या बोला, साम सामे की बाजू का माप और विकर्णों का माप कैसा होगा, समान होगा, तो उसको अपने क्या बोल देंगे,
लंबचौरस बोल देंगे। तो समांतर बाजू चतुष्कोण किसको बोलेंगे? समांतर बाजू चतुष्कोण के अंदर सामसामे की बाजू तो क्या होगी? समान होगी, लेकिन जो उसके विकर्ण है वो विकर्णों का माप कैसा हो जाएगा? अलग। तो लंबचौरस में और समांतर बाजू चतुष्कोण में सिर्फ इतना ही फर्क है। दोनों ही त्रिकोण के यानी कि दोनों ही चतुष्कोण के अंदर सामने सामने की बाजू का माप कैसा होता है? समान। अगर लंबचौरस है तो विकर्ण कैसे होंगे? समान होंगे। अगर समान नहीं है विकर्ण का माप तो उसको हम क्या बोल देंगे? समांतर बाजू चतुष्कोण बोल देंगे। क्लियर है? क्लियर है। चौरस के अंदर तो सब क्या होगा? सेम, सारी बाजू का माप और सारे विकर्ण का माप। लंबचौरस के अंदर सामने सामने की बाजू का माप और विकर्णों का माप समान, तो लंबचौरस। समांतर बाजू चतुष्कोण के अंदर सामने सामने की बाजू का माप और विकर्णों का माप कैसा होगा? खाली अलग होगा। क्या अलग होगा इसके अंदर? विकर्णों का माप कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? समांतर बाजू। विकर्ण समान हो जाए तो लंबचौरस बन जाता है। ठीक है, ठीक है। अगला विभाजन का सूत्र। अभी तो मैं खाली विभाजन का सूत्र पढ़ देता हूं, जब हम स्वाध्याय करेंगे 7.2 तब तुमको याद करा दूंगा। ठीक है, खाली देख लो। एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 m2 m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ये किसका सूत्र रहेगा? विभाजन का। जब 7.2 आएंगे तब मैं बता दूंगा विभाजन का सूत्र कब लगाना है, कैसे लगाना है, सवाल को कैसे समझना है, वो उस टाइम पे समझेंगे। फिर मध्य बिंदु के याम का भी सूत्र खाली अभी सुनना आएगा, कब लगाएंगे वो सब चीजें तो जब मैं तुमको कराऊंगा दाखिले तभी क्लैरिटी आएगी, अभी बोलूंगा तो मतलब नहीं है। एक्स वाई बराबर x1 प्लस x2 भाग में 2 और y1 प्लस y2 भाग में क्या होगा? 2 सूत्र है। फिर चैप्टर के अंदर कुछ चीजें याद रखनी, समय समय पे मैं तुमसे चीजें पूछते रहूंगा क्या है क्या नहीं है, तो याद रखवाना मुद्दा करके लिखा है। बे बिंदु वच्चेनु अंतर ऋण हो सके नहीं, यानी कि दो बिंदु के बीच का जो अंतर होता है ना वो कभी भी माइनस में होता, यानी कि अगर किसी को दूरी बतानी है एक से, वो कितनी दूर बैठा हुआ है, तो वो कभी भी माइनस में होता। याम माइनस में हो सकते हैं, कौन माइनस में हो सकते हैं, लेकिन ये जो अंतर आता है ना, ये अंतर कभी भी माइनस में आता। माइनस में क्या आता है? याम माइनस में आता है, अंतर कभी भी माइनस में आता नहीं है। पहली चीज तो हमको ये ध्यान में रखनी है, रहेगी रहेगी सर। दूसरा, एक अक्ष पर नो बिंदु वायाम शून्य है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर बिंदु किसके ऊपर हो? एक अक्ष के ऊपर हो तो उसका वायाम क्या हो जाता है? शून्य। जो बिंदु वायक्स के ऊपर है तो उसका एक याम क्या हो जाएगा? शून्य। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, वही पॉइंट यहाँ पे भी ध्यान में रखना है, एक दाखिले में काम में आएगा। एक शख्स थी कोई बिंदु ना अंतर ने वायाम, ये जो मैं वायाम वायाम चिल्ला रहा हूँ, वायाम को दूसरा अपने क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। और वैसे ही वाई अक्ष के अंदर का जो कोई बिंदु है, अगर ये एक्स याम है तो एक्स याम को अपने क्या बोलते हैं? भुज। यानी शॉर्ट में ध्यान में रखना है, वायाम को क्या बोलते हैं? कोटि। एक्स याम को क्या बोलते हैं? भुज। जो बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर है तो वायाम क्या हो जाएगा? शून्य। जो बिंदु वाई अक्ष के ऊपर है तो एक्स याम क्या हो जाएगा? शून्य। और कोई भी दो बिंदुओं के बच्चे का अंतर कभी भी ऋण होता नहीं, यानी कि माइनस में होता नहीं। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, देखो इधर याद रख। समरेख असमरेख क्या? दो का सरवाड़ा तीसरे जितना तो समरेख, दो का सरवाड़ा तीसरे जितना नहीं है तो असमरेख। क्लियर? क्लियर। त्रिकोण के कितने प्रकार? तीन। कौन से तीन? समबाजू, यानी कि तीनों तीन बाजू का माप क्या आएगा? समान। समद्विबाजू, दो का माप समान, तीसरे का माप कैसा आएगा? अलग, तो समद्विबाजू। विषम बाजू, तीनों तीन बाजू का माप कैसा होगा? अलग अलग, तो उसको अपने क्या बोल देंगे? विषम बाजू। खत्म हो गया ये, खत्म। उसके बाद क्या है? चतुष्कोण। चतुष्कोण के कितने प्रकार देखें? तीन। एक तो चौरस, चौरस के अंदर चारों चार बाजू का माप और विकर्णों का माप क्या होगा? समान होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? चौरस। फिर लंबचौरस कब बोलेंगे? चारों चारों नहीं, साम सामे की बाजू का माप और विकर्णों का माप कैसा होगा? समान, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लंबचौरस। समांतर बाजू चतुष्कोण, समांतर बाजू कब बोलेंगे? जब सामने सामने की बाजू का माप समान लेकिन विकर्णों का माप कैसा हो जाए? अलग, तो हम उसको क्या बोल देंगे? समांतर बाजू चतुष्कोण बोल देंगे। फिर डायरेक्ट ये याद रखना है, दो बिंदुओं के बीच का अंतर कभी भी माइनस में होता नहीं है। एक्स अक्ष के ऊपर अगर बिंदु है तो उसका वायाम शून्य, जो वाई अक्ष के ऊपर है तो उसका एक्स याम शून्य। वायाम को कोटि बोलते हैं, एक्स याम को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। समझ आ गया इतना? एक और बार देख ले, देखो पास पास ना ना, देखना तो पड़ेगा ना, इधर जाए। चलो, समरेख किसको बोलेंगे? दो का सरवाड़ा तीसरे जितना, वो समरेख। असमरेख, दो का सरवाड़ा तीसरे जितना नहीं है तो असमरेख। त्रिकोण के प्रकार कितने हैं? तीन। समबाजू बोले तो सभी बाजू का माप समान, तो क्या बोल देंगे? समबाजू। समद्विबाजू, दो का समान तीसरे का माप कैसा आएगा? अलग, तो समद्विबाजू। विषम बाजू त्रिकोण किसको बोलेंगे? तीनों बाजुओं का माप कैसा आ जावे? अलग अलग। खत्म हो गया ये। फिर उसके बाद चतुष्कोण, चतुष्कोण के अंदर कितने हैं? तीन। सबसे पहले चौरस, चौरस किसको बोलेंगे?
चारे चार बाजू और विकर्ण का माप कैसा हो, समान हो। लंबचौरस किसको बोलेंगे, सामने सामने बाजू का माप समान और विकर्णों का माप भी कैसा हो, समान, तो लंबचौरस। तो समांतर बाजू चतुष्कोण, सामने सामने बाजू का माप समान लेकिन विकर्णों का माप कैसा हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, समांतर बाजू चतुष्कोण। और छेले में दो बिंदुओं के बीच के अंदर कभी भी माइनस में होता नहीं है। जो बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर आया हुआ है तो उसका वायाम क्या होता है, शून्य। जो बिंदु वाई अक्ष के ऊपर आया हुआ है तो उसका एक्स याम क्या होता है, शून्य। एक्स अक्ष में वायाम को कोटि बोलते हैं और एक्स याम को अपने क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। इतना ध्यान में रख लेना, खास लिख लो जिनका बाकी है।